सबका स्वागत है मस्ती की पाठशाला में। जी हाँ, हम मनाएंगे टीचर्स डे स्पेशल। जी हाँ, आप सबकी कुछ न कुछ अच्छी, मधुर, खट्टी मीठी ये यादें तो जरूर रही होगी स्कूल और कॉलेज के जमाने की। तो हम आपको ले जाते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में और याद करने के लिए कहेंगे स्कूल के जमाने को, कॉलेज भी नहीं, स्कूल के जमाने को, और थोड़ा बहुत कॉलेज का भी चलेगा। आज की मस्ती की पाठशाला के दो सवाल हैं। सवाल है पहला ये कि क्या आप किसी सब्जेक्ट में कमजोर थे? यदि हाँ तो वो कौन सा? और दूसरा सवाल ये कि क्या कभी टीचर से डांट या मार पड़ी है? ये दो सवालों के साथ करेंगे शुरुआत। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुणाल जी आपके साथ। कुणाल जी, क्या आपने कभी किसी सब्जेक्ट में ऐसा फील किया कि ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग नहीं है, बड़ा कमजोर है? और क्या किसी बात पर किसी ऐसा वाकया है जिसमें आपको टीचर ने बढ़िया जमकर डांट लगाई हो, पिटाई लगाई हो, ऐसा कभी हुआ है? देखिए अनिल जी, सबसे कमजोर विषय मेरा रहा है भूगोल। अनिल जी, जब मैं स्कूल में था तो ज्योग्राफी में मैं कमजोर था, और उसकी वजह अनिल जी होती थी कि हमारे इम्तिहान में आपको मैप पर नदियां और पहाड़ सब मार्क करने पड़ते थे। शायद आपके भी एग्जाम में आता हो। तो अनिल जी, उसमें मैं कभी सफल नहीं हुआ। मुझे याद ही नहीं रहता था कि कौन सी नदी कहाँ है और कौन सा पहाड़ कहाँ है। तो अंत में अनिल जी मुझे मैप से इतना भय हो गया कि जब तक ये गूगल मैप का आविष्कार नहीं हुआ तब तक मैंने मैप को दोबारा पलट के नहीं देखा। तो अनिल जी, मुझे मैप से और भूगोल से डर लगता था जब मैं स्कूल में था। नहीं, भूगोल का जहाँ तक सवाल है, भूगोल में क्या पढ़ना है? भूगोल में तो धरती गोल है, ये आपको पता नहीं था क्या? इतनी छोटी सी तो बात है, इसको पढ़ने में आपने तो मुश्किल वक्त लगा दिया, मतलब आपको इतनी मुश्किल पड़ी? अनिल जी देखिए, ये जो मैप होते हैं ना, मानचित्र, इनसे अनिल जी मुझे बहुत डर लगने लगा। और उसके बाद अनिल जी आज ये आलम है कि कहीं से कहीं जाना हो, राकेश जी के घर भी जाना हो, तो अनिल जी वो गूगल मैप के सहायता से मैं पहुंचता हूं। तो अब अनिल जी बहुत अच्छा एक परिचय हो गया मैप के साथ, लेकिन बचपन में मुझे खासा डर लगता था मैप से। डांट या मार पड़ी कभी पढ़ाई के नाम पे, घर पे या स्कूल में? भाई, जो दो वजह से पब्लिकली डांट पड़ी है स्कूल में। एक तो अनिल जी देखिए इस विषय से कि भाई मेरे बाल बहुत लंबे होते थे अनिल जी, तो मैं कटवाता था और कई बार कटवाने में आलस कर जाता था, तो उस चक्कर में बाल लंबे हो जाते थे, तो कई बार खिंचाई उसको लेकर हुई है। और दूसरा अनिल जी, एक मैं जब हिंदी लिखता हूं तो उस पर एक जो लाइन लगानी होती है सारे अक्षरों के ऊपर, जिसको शिरोरेखा कहा जाता है, जो एक लाइन डालते हैं ऊपर, वो लाइन डालना अनिल जी मुझे बहुत वेस्ट ऑफ टाइम लगता था, तो मैं लाइन डालता ही नहीं था। तो एक बार मुझे याद है कि मेरे 75 नंबर आए थे हिंदी में, तो उसमें से 15 टीचर ने काट लिए क्योंकि मैंने लाइनें नहीं डाली ऊपर। तो अनिल जी वो आदत अभी भी चल रही है। अभी भी हिंदी लिखता हूँ तो उसमें लाइन डालना बाद में फिर अलग से डालता हूँ। इसमें दो चीजें कुणाल जी देखिए, पहली चीज तो ये कि आपके बाल लंबे थे, ये तो हम मान ही नहीं सकते हैं। इसके लिए तो आपको वापस बाल लंबे करके सबूत देना होगा कि क्या वाकई में आपके बाल लंबे हैं। अगर है तो सबूत दीजिए, तो हम मानेंगे कि बाल लंबे हैं। पहली चीज तो ये होगी। और दूसरा ये कि अगर ये रेखा वाला जो मामला है ना, क्या आपकी फेवरेट हीरोइन स्कूल कॉलेज के जमाने से बिंदु रही है कि आप रेखा का इस्तेमाल नहीं करते थे, बिंदु का इस्तेमाल करके छोड़ देते थे? नहीं अनिल जी देखिए, ये तो दोनों मेरे जमाने से पहले की अभिनेत्रियां हैं, लेकिन अनिल जी था क्या कि रेखाओं का अनिल जी मुकद्दर में रेखाएं हैं। देखिए हमारा काम रेखाएं देखने का ही तो है। आप देखिए, मैंने बाद में प्रोफेशन ये रेखाएं देखने का अपना लिया, तो शायद उस समय से रेखाओं से कुछ लगाव रहा हो। जय हमारे साथ। जय, बताइए आप किस सब्जेक्ट में कमजोर थे, पहले ये बताइए। वेल अनिल जी, ऐसे तो मैं सभी सब्जेक्ट्स में काफी अच्छा था। ज्यादा पढ़ाई लिखाई का सवाल था अनिल जी, मुझे तो याद नहीं है कि कभी मेरा डिस्टिंक्शन ना आया। हमेशा डिस्टिंक्शन रहता था, चाहे वो स्कूल हो कि कॉलेज हो। थ्रू आउट में डिस्टिंक्शन में पास हुआ हूँ। बट अनिल जी केवल एक ऐसा सब्जेक्ट था, म्यूजिक। जब म्यूजिक की क्लास आती थी ना अनिल जी, तो मुझे डर सा लगता था, मतलब मैं एंजॉय नहीं कर पाता था। अनिल जी जनरली ऐसा होता है कि म्यूजिक अगर सुनना हो और एंजॉय करना हो, अभी भी गाड़ी चलाता हूँ तो म्यूजिक चालू रखता हूँ तो मजा आता है। बट जब म्यूजिक क्लास में खुद परफॉर्म करना हो और गाना हो और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, तो तब काफी डर लगता था। ऐसा नर्वसनेस हो जाती थी कि पता नहीं क्या बज जाएगा और लोग क्या सोचेंगे और कैसे हंसेंगे। तो अनिल जी म्यूजिक एक ऐसा सब्जेक्ट था जिससे मुझे काफी डर लगता था। ये बात निकली तो आपको फीडबैक दे दूं, जब जूम मीटिंग में आपने गाना गाया था ना, तब हम भी उतना ही डरे थे जितना आप शायद उस वक्त डरे होंगे। तो ये बात तो सही है, जो म्यूजिक में को लेकर आपकी जो कमजोरी है ना, वो अभी तक दूर तो नहीं हुई है, अभी भी दूर होना बाकी है। ऐसा करें, थोड़ा संदीप जी की ट्रेनिंग ले ले। अच्छा संदीप जी जयपुर में या तो उन्हें बुला ले, नहीं तो एक काम करें, यहाँ लोकली आप थोड़ा सा है ना विकास जी से संपर्क करके थोड़ी ट्रेनिंग ले ले। आपकी कमजोरी और हमारा डर, आपकी कमजोरी गाने की और हमारा डर आपका गाना सुनने का, ये अभी भी बरकरार है।
अच्छा बताइए, अच्छा क्लास में कभी डांट पड़ी है? बचपन में ये होता था जी कि मॉर्निंग की स्कूल होती थी जल्दी, तो ब्रेकफास्ट करके निकलते नहीं थे घर से, कभी कभी तैयार होने में लेट हो जाता तो फटाफट निकल जाते थे हम घर से स्कूल पहुंचने के लिए कि टाइम पे पहुंचे, नहीं तो लेट मार्क ना आ जाए। और टिफिन कैरी करते थे अनिल जी। तो अब होता क्या होता कि जब टीचर बोर्ड पे पढ़ा रही हो और भूख लगती हो, तो हमारा ग्रुप था ऐसा जो हम टिफिन खोलकर हम जब टीचर पढ़ा रही हो तब हम खा लेते थे, और उसमें कभी कभी अनिल जी पकड़े जाते थे, और जब तब पकड़े जाते थे तब क्लास के बाहर हो जाते थे। और दुख की बात ये होती थी जब क्लास के बाहर होते थे तो विदाउट टिफिन होते थे। अरे तो आपने गलती एक ही की, आप टीचर को भी ऑफर कर देते, अब अकेले अकेले खाओगे। एक मिनट, अब जैसे आप मेरे शो पे बैठे हैं और आपको आम का शौक है, आप अकेले अकेले आम खाओगे, अगले सीजन में आप मुझे आम नहीं भेजोगे, तो मैं भी यही करूंगा। आपने टीचर को कभी ऑफर किया, टीचर आप भी मेरा टिफिन खाइए? नहीं किया तो फिर यही होने वाला है। टीचर को ऑफर किया कभी आपने? नहीं जी, वो समय ऐसा सलाह किसी ने दी नहीं, अगर दी होती तो शायद कामयाब हो जाता, बट डेफिनेटली आगे से ये ध्यान रखूंगा। एक और चीज सुमित जी, आपकी लाइफ में भी कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो इंटरेस्टिंग हो, सब कुछ अच्छा अच्छा तो नहीं होगा, ये बताइए कोई सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें कमजोर रहे आप? अनिल जी ऐसा है कि मेरा जनरली स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में सभी में मेरे को टीचर लोगों के साथ मेरा अच्छा कनेक्शन रहता था, अच्छा लिंक रहता था, तो अच्छी बनती थी मेरी मतलब प्रोफेसर लोगों के साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स अच्छा, में भी आप जो एग्जाम में सारे सुमित जी जो आप एग्जाम में बराबर से पास हो गए, हर बार कभी फेल नहीं हुए, क्या ये पढ़ाई की वजह से या टीचर से अच्छे कनेक्शन की वजह से हुआ? जो अब आज हमें पता चल रहा है कि टीचर से अच्छा कनेक्शन रखने का ये फायदा है। नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ाई भी करते थे, बट हाँ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई करते थे, लेकिन सबसे रिलेशन हमेशा अच्छा रहता था। तो जहां तक अनिल जी सब्जेक्ट का सवाल है, तो पढ़ाई वाले सब्जेक्ट हटा दे अगर, तो जहाँ ग्रेड्स कम आते थे या मार्क्स कम आते थे वो था ड्राइंग के अंदर अनिल जी ऐसा है, बनाते कुछ थे, बनता कुछ और था, तो उसके अंदर कभी भी अच्छे ग्रेड मिलते नहीं थे, तो ड्राइंग के अंदर हमेशा खराब ग्रेड मिले। अच्छा, ड्राइंग में नंबर कम आते थे? ड्राइंग में ऐसा मतलब किसकी ड्राइंग बनाते थे जो टीचर को पसंद नहीं आती थी? आपके पास में जो आपकी क्लासमेट बैठती थी उसकी बनाते थे या जो टीचर बोलती थी उसकी बनाते थे? अनिल जी ऐसा होता था कि लड़का बनाने बोला तो लड़की बन जाता था, मतलब कुछ भी, आप पैर किधर जा रहे हैं, पूंछ किधर जा रही है, तो ऐसे चीजें में बहुत एक तो बोरिंग है, धीरे धीरे करके बनाते जाओ, बैठे जाओ, तो आपने थोड़ा बहुत तो सही पकड़ लिया कि बनाते कुछ और थे और बनता कुछ और था, उस चक्कर में सही चीज नहीं बनती थी। वो तो फिर तो जायज है। अगर आप जेंडर ही चेंज कर दोगे ड्राइंग बनाने में, पेंटिंग बनाने में, जेंडर चेंज करोगे तो डांट तो पड़ेगी। कोई ऐसा मतलब कभी डांट वाट भी पड़ी, कभी ऐसा भी मौका है मार खाने का, डांट खाने का? बिल्कुल, अभी डांट भी अनिल जी इसी को लेके पड़ती थी। जैसे खुद तो हम ड्राइंग वाले सब्जेक्ट में कुछ खास थे नहीं, ना ज्यादा कुछ करते थे, तो मैं क्या करता था ड्राइंग में दूसरों को मदद करता था कि ये चीज ऐसे बनाओ, ये ऐसे करो, तो ज्यादा डांट टीचर से पड़ती थी कि खुद तो कर नहीं रहा है और दूसरों को सिखा रहा है, खुद को तो आता नहीं है और दूसरों को सिखाने बैठ गया। तो इसी सब्जेक्ट को लेके तो अनिल जी क्या है, वो बाकी के स्टूडेंट्स को सिखाने समझाने में टाइम चला जाता था। अगर आपकी खुद की ड्राइंग कमजोर और उसके ऊपर आप दूसरे को सिखा रहे हो, मैं तो ये सोच रहा हूँ उनका क्या हाल होगा। सुमित जी आप फिर भी ठीक हो, अगर समझो आपकी ड्राइंग इतनी कमजोर है, आपने दूसरों को सिखाई, तो घोड़ा बनाने जाते होंगे, गधा बना के आते होंगे, पता नहीं। जय हो सुमित जी, क्या बात है। बस सुमित जी की तो इतना बुरा हाल है। मतलब बंसल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, सुमित जी जो बोल रहे हैं ना, क्लास के अंदर ड्राइंग बनाई लड़के की, बन गई लड़की की, और जब ड्राइंग बनाई लड़के की तभी बनी लड़की की अनिल जी, तो ये कारण है इनकी डांट का। तो मतलब दोनों तरफ जो है सुमित जी के लिए बराबर मतलब मुश्किल वाला मामला है। चलिए ये ड्राइंग की कमजोरी सुमित जी के अभी पता चली है, तो बहुत ही बढ़िया। ओके, आइए अब वागले साहब से पूछते हैं। वागले साहब, आपने भी कभी ऐसा डांट वाट खाई है? कोई सब्जेक्ट आपका कमजोर रहा है ऐसा? अनिल जी, मेरा मैथ्स में मैं बहुत कमजोर था। मतलब 11वीं 12वीं में पास होने का मेरा एम था और लकीली मैं बिना फेल हुए निकल गया, नहीं तो साल वेस्ट होता। टीवाई में फर्स्ट क्लास आया क्योंकि मैथ्स नहीं था। मैथ्स नहीं था मतलब मैथ्स में कमजोर थे आप? मैं मैथ्स में कमजोर था, टीवाई में मैथ्स सब्जेक्ट ही नहीं था, इसके लिए फर्स्ट क्लास आया। तो फिर कमजोर कैसे हो जब सब्जेक्ट ही नहीं था? तो नहीं 11वीं 12वीं में गजब का कॉन्फिडेंस है आप पे वागले साहब।
नहीं अनिल जी, 11वीं और 12वीं और FY में मुझे 35 मार्क्स मिले और मैं उसमें बेहद खुश था मैथ्स में। लेकिन वाकई साहब एक चीज बताओ ईमानदारी से, आपको कभी डांट या मार नहीं पड़ी? अनिल जी, मेरे को तो नहीं पड़ी, लेकिन मेरे वजह से मेरे बाजू में जो बैठा था उसको पड़ी, और वो गिल्ट मैं अभी तक कैरी कर रहा हूँ। अरे गिल्ट की क्या बात है, तो खुशी की बात है। और आपको पड़ेगी भी कैसे, आप तो बचपन से ही ऐसी जंबो साइज में ही रहे होंगे, लंबे चौड़े। टीचर को भी तो अपना स्टूडेंट देखना होता है कि किस साइज के स्टूडेंट को मारना है। पास वाला भी वही सोच समझ के मारेगा। तो अगले साहब आपको तो कहीं भी पिटने का तो काम है ही नहीं। अभी आपके पड़ोस में कौन है? हाँ, कुणाल जी दिख रहे हैं। कुणाल जी सावधान रहें, इनकी वजह से पास वालों को बहुत बार मार पड़ी है। जी 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 बागले साहब कुछ कह रहे हैं आप? जी नहीं, एक्चुअली क्या था कि टीचर ने कहा था कोई बात नहीं करेगा, साइलेंस, सब साइलेंस रखेंगे, और मैंने बात की तो टीचर ने देखा हमारी तरफ और टीचर आई और मेरी आंखें बंद कर ली कि अभी मुझे मार पड़ने वाली है। तो सडनली आवाज आया, देखा तो मेरे बाजू वाले के गाल में थप्पड़ पड़ी। वाह, ऐसे भगवान ऐसा नसीब सबको दे जो वागले साहब को मिला है। क्या बात है, गजब। अच्छा बंसल जी, आप किसी सब्जेक्ट में कमजोर रह गए क्या? कोई ऐसा सब्जेक्ट? देखिए अनिल जी, यूं तो हम टॉपर थे अनिल जी, आपको मालूम होगा टॉपर और टॉपर में क्या फर्क होता है? ना, बिल्कुल नहीं मालूम है। देखिए अनिल जी, टॉपर वो होता है जो सबकी नजर में टॉप करता है, और टॉपर वो होता है जो अपनी नजर में टॉप करता है। हाँ। तो अनिल जी किसी सब्जेक्ट में कमजोर नहीं था, हाँ, बट मेरे को दिक्कत आई अनिल जी फॉरेन लैंग्वेज में, जर्मन के अंदर दिक्कत आई मेरे को। वो अनिल जी कंपलसरी हुई थी हमारी MBA के अंदर, तो उसमें काफी दिक्कत थी। और दिक्कत इसलिए भी आई क्योंकि मैंने R&D करी फॉरेन लैंग्वेज सीखने से पहले। तो मुझे समझ में आया जो आदमी फॉरेन लैंग्वेज का एग्जाम क्लियर करता है उसकी इंग्लिश कमजोर हो जाती है। तो मेरी इंग्लिश तो अनिल जी आपको मालूम ही है, गोदरेज। तो मेरे को बड़ी घबराहट थी, और सबसे ज्यादा कमजोरी मुझे जो हुई वो जर्मन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज सीखने में हुई अनिल जी। तो आपने कभी टीचर से डिमांड नहीं की कि मुझे जर्मन लैंग्वेज बहुत अच्छे से सीखनी है और इसके लिए मुझे जर्मनी भेजा जाए? अरे अनिल जी, उस समय इतना दिमाग नहीं चलता था अनिल जी। उस समय तो लखनऊ बैठे थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात है। घबराहट थी अनिल जी, बहुत ज्यादा घबराहट थी, और ये मतलब कि वाकई है। बंसल जी उम्र के साथ आपको मैच्योर होना चाहिए। देखिए, तब आपको हकीकत और सच्चाई मालूम थी कि तब दिमाग नहीं चलता है। अब आप मानने को तैयार नहीं है इस वक्त। देखिए उल्टा अब तो रियलाइजेशन होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, डांट पड़ी है कभी? आपने भी यूज करे होंगे अनिल जी, वो चेल पार्क की इंक आती थी और टंकी वाले पेन होते थे जिसके अंदर इंक भरी जाती थी। तो अनिल जी उसकी जो निप होती थी अनिल जी, उसकी सर्विसिंग करनी पड़ती थी। मतलब कि निकाल के 3-4 बार वो गर्म पानी में कटोरी में धो और फिर उसको ब्लेड से साफ करते थे। तो अनिल जी क्लास में मैं अपने बैचमेट जिसका पेन रुक जाता था तो ब्लेड कैरी करता था अपने पेंसिल बॉक्स में और सबकी निप साफ करता था। तो हाथ कपड़े गंदे करता था, क्लास में भी डिस्टर्बेंस रहती थी। तो इस चक्कर में घर पे भी डांट पड़ती थी, कपड़े गंदे होते थे, और क्लास में भी डांट पड़ती थी। क्लास में मुझे टीचर बोलती थी तुम बड़े होके इंजीनियर बनोगे, तुम निप के इंजीनियर हो। बट मैं तो कुछ और ही बना अनिल जी, इंजीनियरिंग से भी दूर रहा। नहीं प्रभु, आप जो बने अच्छे बने। इंजीनियरों की जरूरत वो एरोप्लेन उड़ाने में, ट्रेन बनाने में, चलाने में, बहुत बड़े बड़े कामों में होती है। अपने चार्ट ही ठीक है बंसल जी, जो चल रहा है ठीक है। इसमें एक आध लाइन ऊपर नीचे हो गई तो कोई अपनी लाइफ लाइन नहीं टूटती है। उधर तो भाई साहब आप समझ तो गए होंगे, आप जो कर रहे हैं एकदम परफेक्ट है। यही वाली इंजीनियरिंग आपकी बढ़िया है बंसल जी। तो बिल्कुल लगे रहे, बने रहे। सेठी साहब, अच्छा कौन से सब्जेक्ट में कमजोर थे आप? जी वैसे तो मैं अपनी स्कूल लाइफ में थ्रू आउट टॉपर रहा हूँ, तो वैसे हर एक सब्जेक्ट में ठीक था। बट एक संस्कृत जो सब्जेक्ट थी वो भी हमारे स्कूल में कंपलसरी थी। उसमें मार्क्स कम आते थे, उसमें नंबर्स कम आते थे। संस्कृत में या संस्कार में, किसमें कमजोर थे आप? मैंने संस्कार सुना, सही सुना? संस्कार तो बहुत बड़े हैं, नंबर्स कम आते थे। ये ऐसी गलतफहमी मेरे को भी है, सबको है कि हमारे संस्कार बहुत अच्छे हैं। आप भी ये बनाए रखे तो संस्कृत में कमजोर रह गए। बहुत बढ़िया। अच्छा सेठी साहब, अच्छा डांट किस बात पे पड़ी है आपको, ये बताइए। डांट नहीं अनिल जी, जो हमारे स्कूल होते थे ना, छोटी जगहों में स्कूल में स्टूडेंट्स को मार भी पड़ती थी जो आजकल के बच्चों को पड़ती नहीं है। तो मैं क्या क्लास का मॉनिटर था, तो क्लास में बाकी बच्चों ने कुछ शरारत करी तो उसको चूंकि मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, तो जब टीचर आया तो उसने फिर पहले तो उन्होंने उन स्टूडेंट्स की तो जम के धुलाई करी, बहुत अच्छी पिटाई करी।
फिर लास्ट में जाते जाते मुझे भी एक चाटा मारा, बोला तुमने ठीक से कंट्रोल क्यों नहीं किया। तो उस लिहाज से एक मार पड़ी थी। तो मेरे स्कूल में एक पॉपुलर स्टूडेंट था, जिस दिन होमवर्क करके नहीं करता था उस दिन तो टीचर होमवर्क ही चेक नहीं करते थे। ऐसा था कि इसको भी मारना पड़ेगा। कि क्लास का मॉनिटर होते हुए भी मैं मॉनिटर हूँ और मैं सबसे सीनियर हूँ या मैं जिम्मेदार हूँ, इसकी वजह से आपको जो मार पड़ी है। अच्छा, घर में भी आप ही मुखिया हैं, मतलब घर में भी आप ही मॉनिटर सर्वेसर्वा आप ही हैं? बिल्कुल। बॉम्बे में मैं ही एल्डर हूँ घर पे, तो मैं ही यहाँ पे मुखिया हूँ। मेरे पेरेंट्स है या बड़े ब्रदर है वो कलकत्ता रहते हैं। वैसे संदीप को ठीक से मालूम है मैं संस्कारी हूँ नहीं हूँ क्या। नहीं, बहुत इसमें मैं पूरा वाउच करता हूँ। तो ध्यान रखिएगा तो सेठी साहब ध्यान रखिएगा, जो स्कूल वाली जो आपकी रेस थी ना मॉनिटर के होने के बावजूद पिटाई की, अभी तक वो खत्म नहीं हुई है। तो ध्यान रखिएगा बाकी बच्चे घर में मस्ती ना करें, पता चले कि एक्शन आपके ऊपर हो रहा है तो वो थोड़ी सावधानी रखिएगा। जो भी हेड है उसको ये रिस्क हमेशा रहती, तो आप ये रिस्क हमेशा ध्यान में रखिएगा। विश्वेश जी बताइए सर, कौन सा सब्जेक्ट आपका कमजोर रहा? अनिल जी, मैं तो एकदम थर्ड क्लास स्टूडेंट था, जैसे तैसे करके पास होता था और सारे सब्जेक्ट खराब थे। तो लेकिन सबसे वर्स्ट जो सब्जेक्ट था वो था ड्राइंग। एक सीधी लाइन बनानी हो तो मतलब यहाँ से शुरू करो तो वहां तक वो टेढ़ी बनेगी, ऊपर बनेगी, नीचे बनेगी। सर्कल तो कभी कंप्लीट ही नहीं होता था। और फिर भी होता ये था कि सारे कंपटीशन में पार्ट लेना था, तो ड्राइंग कंपटीशन में पार्ट लेता था और हंसी का हमेशा कारण बनता था। तो अभी जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो चार्ट वार्ट पे, वो तो बराबर कर रहे हो कि वहाँ पे भी प्रॉब्लम है? सर वहाँ पे वही तो उसी चीज का फायदा हुआ है कि वो लाइनें ड्रॉ नहीं हो पाई, उसकी वजह से इतनी ज्यादा लाइन ड्रॉ करने की आदत पड़ गई है कि अब चार्ट पे लाइन ठीक से ड्रॉ हो जाती है। तो मेरे हिसाब से मेरे ड्राइंग का सर अगर आज मुझे देखेंगे कि उनकी लाइनों की वजह से आज मैं जीवन में आगे बढ़ा हो, तो वो तो सुसाइड डेफिनेटली कर लेंगे। मुझे एक बार तो ऐसा लगा कहीं आपकी लाइन अंदाज से तो नहीं बना रहे, किस्मती चल रही है विश्वेश जी की कि सारे कॉल सही पढ़ रहे हैं, मतलब आप पूरा प्रॉपर पढ़ाई के हिसाब से कर रहे हैं ना विश्वेश जी। अब हम थोड़ा कॉन्फिडेंस दे दीजिए, ये हिल गया है हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस। नहीं सर, वो तो नसीब ही बोलूंगा, बाकी मैं तो बहुत ही घटिया स्टूडेंट था सर। इनफैक्ट मैं सच्ची में बताऊंगा तो मतलब कैसे पास हुआ मुझे ही पता है। और मतलब अगर आप डांट की बात करते हो तो हमेशा मार पड़ती थी, मैथ्स में मार। हमारी स्कूल जो होती थी सर वो गुजराती मीडियम वाली स्कूल होती थी, और उसमें क्या होता है कि हम लोग चप्पल पहन के जाते थे और पीछे की खिड़की पे मैं लास्ट बेंच पे बैठता था। थ्रू आउट मेरे स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ हमेशा लास्ट बेंच पे बैठने का, बेंच पे से खिड़की में विंडो कुछ नहीं होती थी, उस पर कूद के ग्राउंड पे चले जाने का। तो एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं कूदा और मेरे पीछे के 20 लोग सारे के सारे कूद गए और ग्राउंड पे हम लोग 10-10 की टीम मिला के क्रिकेट खेल रहे हैं और मैं जीत रहा हूँ। और हमारे सर, हम लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, हमारे सर जो थे मैथ्स के सर थे वो डंडा लेके आए और उसने वो सारे जो पटाखे थे उन पटाखे के बाजू भी रख के हम सबको मारा है। तो बहुत ही मस्ती की है सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब आज अगर वो देखेंगे मुझे लाइफ में कि टीवी पे मैं आता हूँ तो डेफिनेटली वो लोग सबके सब आत्महत्या कर लेंगे। अच्छा, इंग्लिश कैसी थी आपकी? इंग्लिश सर इंग्लिश तो ऐसा था कि सर 7वीं तक तो ABCD लिखना भी नहीं आता था, पढ़ने का तो छोड़ो। मेरे अभी 6 साल के बेटे हैं, 2.5 साल से वो लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, तो मैं इतना सरप्राइज होता हूँ उनको देख के कि ये कैसे पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है सर? 7वीं तक ABCD नहीं आती थी, 8वीं तक पढ़ना नहीं आता था जैसे तैसे। तो फिर मेरा एक दोस्त था तो उसकी मॉम जो थी वो इंग्लिश की प्रोफेसर थी, तो उसने मुझे एक सलाह दी कि बेटा अगर इंग्लिश आपको सीखनी है तो आप इंग्लिश पिक्चर देखना शुरू करो। फिर लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट आया उसके, तो वहां से टर्निंग पॉइंट आया। और सर उसके बाद आज मेरा इंग्लिश जो मैं बोलता हूँ तो मेरे ख्याल से मेरा इंग्लिश का प्रोफेसर है जिसने मुझे 12th स्टैंडर्ड में बोला था कि आप अपनी जिंदगी में अगर ढंग से किसी को प्रपोज कर लो तो ये बहुत बड़ी बात है। आप अकेले ऐसे अंग्रेजी फिल्मों के आप अकेले ऐसे दर्शक होंगे दुनिया में जो अंग्रेजी फिल्में देखकर अंग्रेजी सीखे, बाकी कुछ नहीं सीखे, अगर आपको फेस वैल्यू पर लिया जाए तो। और बाय द वे बाकी एक चीज आप दिल से निकाल दीजिए कि आपकी इंग्लिश बुरी थी, बिल्कुल ये सोचिए, आप मन से निकाल दीजिए कि आपकी इंग्लिश बुरी थी। आपकी इंग्लिश बुरी नहीं थी, आपकी इंग्लिश अभी भी उतनी ही बुरी है, बिल्कुल निश्चित रहिए। तो आप चिंता मत करिए, अब इम्प्रूव होने की कोशिश बिल्कुल बंद कर दीजिए। आशु मदान साहब के पास चलते हैं। आशु सर बताइए, आपका सब्जेक्ट कौन सा कमजोर था? अनिल जी, सब्जेक्ट तो सारे ठीक ठाक थे, ऐसा कोई अलग से कमजोर नहीं था, लेकिन स्कूल के किस्से बहुत हैं।
तो अनिल जी, जैसे जय ने बोला कि म्यूजिक पसंद नहीं था, हमें म्यूजिक बहुत पसंद था, तो बिटवीन द पीरियड्स भी ना तो हम कुछ ना कुछ गाना बजाना करते रहते थे। वो जो पीरियड चेंज होते थे तो वो अकाउंट्स में थोड़ा मजा आता था। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट एंड डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो किसी भी चीज को ना उसका भी गाना बना देते थे। तो हुआ क्या, एक बार अकाउंट्स का टीचर एंचर कर रहा था तो हम गाना गा रहे थे, तो वो बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गया। तो उसने हमारे को अनिल जी बिल्कुल सस्पेंड कर दिया और ये बोला कि तुम बिल्कुल लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तुम वो अपनी ऑर्केस्ट्रा पार्टी खोलना, जैसे वो ब्रिज रंगीला पार्टी होती है ना, जो पहले ऑर्केस्ट्रा चलता था अनिल जी। तो उसने बोला कि तुम वही काम करोगे, बस वही ब्रिज रंगीला टाइप पार्टी खोलना, तुम म्यूजिक का काम करोगे। सो अनिल जी उन्होंने एक हफ्ते के लिए हमें सस्पेंड कर दिया। तो अनिल जी हमने कहा सस्पेंड कर दिया, क्या करें, घर तो बता नहीं सकते। तो हुआ क्या, पास में एक थिएटर था, तो वहां पे हीरो मूवी लगी हुई थी जैकी श्रॉफ की। मूवी तो बहुत अच्छी थी, ठीक ठाक थी। तो रोज सुबह घर से निकलते थे ड्रेस डाल के तैयार होके और मूवी देखने चले जाते थे। तो 5 दिन मूवी देखी, हीरो एक डायलॉग, एक गाना याद हो गया, मूवी वैसे ही सुपर हिट थी। और 5-6 दिन की सस्पेंशन काट के हम पहुंच गए वापस स्कूल। तो जब स्कूल पहुंचे अनिल जी, तो टीचर ने कहा कि आपको पेरेंट्स को लेके आना है, तभी आपकी सस्पेंशन पूरी होगी। अनिल जी वहां फंस गए। हमने कहा अगर लेके ही आना था तो सस्पेंशन सिंपल क्यों बोली, पहले ही बोल देते। तो उसके बाद अनिल जी घर पे जो डांट पड़ी और मार पड़ी ना, वो इसलिए नहीं पड़ी कि सस्पेंड हुए, जो झूठ बोला और मूवी जाते थे रोज ना, उसकी बहुत मार पड़ी। सो अनिल जी ये बहुत कई तरह के किस्से हैं। और अनिल जी ये जो फेवरेट सब्जेक्ट होता था वो इंग्लिश होता था, क्योंकि वो इंग्लिश की टीचर अनिल जी बहुत ही मतलब हैपनिंग टीचर थी। जैसे वो मैं हूं ना में सुष्मिता सेन टीचर है ना इंग्लिश की, तो वैसी टीचर होती थी और वो इतने प्यार से पढ़ाती थी। और उनका तरीका ऐसा होता था अनिल जी, जब किसी भी बात के लिए, जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर, कैन आई गो टू फॉर दिस, कैन आई गो, तो वो बहुत पोलाइटली बोलती थी यू कैन बट यू मे नॉट। तो वो भी उनका एक तरीका होता था हमें समझाने का कि हम इंग्लिश गलत बोल रहे हैं, कैन आई नहीं मे आई होता है। तो अनिल जी वो इंग्लिश तो इंग्लिश अनिल जी वहां से सीखने का ना बहुत ही शौक आ गया। इंग्लिश गलत होनी थी। आपका फोकस तो आशु जी, आपकी बातों से साफ लग रहा है आपका फोकस तो इंग्लिश में था ही नहीं, आपका फोकस तो पूरा इंग्लिश टीचर पे है। तो इंग्लिश सुधरेगी कैसे आपकी? हम समझ में आया। अब बीच बीच में जब भी आपसे मैं बात करता हूँ, बीच बीच में जब भी 1-2 सेंटेंस इंग्लिश के आप बोल डालते हो, बाकी कोई एक्सपर्ट तो हमारे इंग्लिश बोलते नहीं, जो भी मैं सवाल पूछता हूँ हिंदी में जवाब देता हूँ, अच्छा ये बीमारी वहां से आई हुई है, ओके मैं हूं ना टाइप वाली बीमारी है, परफेक्ट। अच्छा आइए किरण जी आपका कौन सा सब्जेक्ट कमजोर रहा और डांट किस पर पड़ी आपको? अनिल जी मैं तो स्कूल में बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था। आप समझ ही गए होंगे कि आउटस्टैंडिंग का मतलब क्लास के बाहर ज्यादा बिल्कुल हमेशा बाहर खड़े हुए बिल्कुल तो एवरेज स्टूडेंट था, एवरेज स्टूडेंट था। और उसमें से जो वीक सब्जेक्ट था वो था केमिस्ट्री अनिल जी। और 7वीं या 8वीं कक्षा में पीरियोडिक टेबल हुआ करता था और उसमें और भी कंफ्यूजन था। गोल्ड का लोगो था AU, सिल्वर का AG। ये मुझे कभी समझ में ही नहीं आया कि गोल्ड का GO और सिल्वर का SL क्यों नहीं हो सकता। गोल्ड का AU क्यों चाहिए, सिल्वर का AG क्यों? एक उदाहरण की बात करें तो राकेश बंसल जी और कुणाल सरोगी जैसे RB और KS है, उनको राकेश बंसल को SD बोलेंगे और कुणाल सरोगी को DC बोलेंगे, तो कैसे हम क्लू लगाएंगे कौन किसको कर रहा है? तो ये सबसे मुझे तकलीफ देने वाली बात हुआ करती थी। तो ये आपने ना वो किरण जी गड़बड़ एक ही की। केमिस्ट्री टीचर से अगर आपकी केमिस्ट्री सही रहती ना तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, आपको सारे फॉर्मूला सारी टेबल सब बराबर से याद हो जाती। लेकिन ठीक है आपके लिए वैसी इंस्पिरेशन रही नहीं जैसे आशु जी। सारे लोग आशु जी की तरह इतने खुशकिस्मत थोड़ी होते हैं कि ऐसी टीचर इंग्लिश टीचर टाइप की आशु जी को जैसी मिली वैसी सबको मिले। 7-7 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड और 5 दिन तक लगातार हीरो पिक्चर देखे। आशु जी के नसीब से तो मुझे बड़ी जलन भी हो रही है। लेकिन आइए जैन साहब की कहानियां सुन लेते हैं। जैन साहब आपका कौन सा सब्जेक्ट कमजोर था? वो मैं चूंकि मेरा लास्ट में आया हूं तो मेरे को ऑलरेडी मेरे सारे आंसर्स काफी लोग कर चुके हैं। अब ड्राइंग में मैं बताऊंगा, सुमित जी ने ऑलरेडी बोल दिया ड्राइंग, विश्वेश जी ने बोल दिया ड्राइंग, और मेरा भी ऐसा ही था कि मैं विश्वेश जी की तरह मैं भी ड्राइंग कंपटीशन में भी पार्ट लेता था। बहुत अजीब सीनरी ड्रॉ करता था, सुंदर बनाने के चक्कर में गंदी होती थी। और ड्राइंग में एक बार तो ऐसा हुआ मेरे को काव ड्रॉ करना था अनिल जी, तो मैम आके पास में बोलती कि भाई एरो लगा के लिख जरूर देना कि ये काव है, नहीं तो लोगों को लगेगा कोई बकरी है या कोई
दूसरा जानवर ड्रॉ कर दिया। तो वैसा ही ड्राइंग वाज माय वेरी बैड सब्जेक्ट। बाद में मुझे एमबीए में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वो एक थोड़ा अजीब सा सब्जेक्ट लगा जो कि हर एमबीए स्टूडेंट्स को लगता ही है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है। तो बट ठीक है, बट चलते रहता है, खराब सब्जेक्ट्स भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बट ड्राइंग वाज एक्सट्रीमली बैड और उसकी वजह से क्लास 8 तक मुझे कई बार उसकी वजह से मेरी रैंकिंग सेकंड थर्ड पे आ जाती थी। अनिल जी मेरे को समझ में नहीं आता कंपटीशन में पार्ट कैसे मिल जाता है। अच्छा जैन साहब ये बताइए कि क्या आपको डांट भी पड़ी है कभी? ओ यस अनिल जी, डांट तो पड़ती थी। देखिए क्या करता था, मेरे एक तो एक तबला बजाने की आदत है अनिल जी, तो मैं क्लास 8, 9, 10 में 3 साल कंटिन्यूअस तबला का रियाज किया था, पूरा प्रॉपर्ली सीखता था स्कूल में, तो तभी आजकल ये खड़ा तबला बजा पाता हूँ। तो उसमें क्या होता था, मैं पीछे बेंच में बैठा रहता था, तबला बजाता था। ये फिर एक वो खाने वाली जो जय जी वाली जो आदत है, वो खाने वाली भी थी। टिफिन शुरू से ही वो फूडी था मैं भी, तो पीछे बैठ के खाना खाते थे और कई बार मतलब यही मिमिक्री करते थे टीचर्स की मिमिक्री करते हुए पीछे से पकड़ा गया, टीचर पीछे खड़ी थी और मैं उनकी मिमिक्री कर रहा था। तो उसकी वजह से 2-3 बार ऐसे डांट पड़ी है। बाकी मार भी खाते थे, मार हमारे यहाँ पे साइड में उठा के क्या जी बंसल जी कुछ कह रहे हैं? जी बंसल जी, 2 चीजों पर अनिल जी जवाब देना है। एक तो आपको कभी डांट पिटी है और दूसरा ये मैं होना वाली इंस्पिरेशन आशु जी को तो फूली हुई है, फूली नहीं हुई मंद में कभी आपको हुई है क्या? अच्छा इंसिडेंटली दूसरे सवाल का जवाब पहले, जो मेरी भी इंग्लिश टीचर ऐसी थी आशु जी जैसी, तो ये वाली फीलिंग तो हमें भी होती थी, लेकिन मेरा आशु जी की तरह मेरा इंग्लिश थोड़ा ठीक रहा। मतलब ऐसा मतलब मैं ध्यान पढ़ाई में उतना ही रखता था जितना टीचर में रखता था। वो जो ध्यान रखने वाली आदत है ना, वो अभी तक भी चल रही है। ये तो अच्छा दूसरा जो है ना सब्जेक्ट वाली बात है, डांट वाली बात है, वो तो मुझे भी पड़ी है। अच्छा मुझे डांट है ना एक बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चीज पे पड़ती है। हमारा एक सब्जेक्ट होता था क्राफ्ट का। अब वो क्राफ्ट में ना ये अलग अलग ऐसी चीजें बनवाते हैं जो अपने से कभी बने ही ना। तो कभी मतलब ये प्रोजेक्ट में ये बना के लाओ, वो बना के लाओ। तो मैं हमारे क्राफ्ट में ना वो स्टिचिंग सिलाई वाला भी एक सब्जेक्ट था। उस सिलाई में मेरी ऐसी बैंड बजती थी भाई साहब पूछिए मत। और एक बार बहुत तगड़ी डांट पड़ी मुझे, क्योंकि हमारे टीचर ने हमें बोला पजामा बनाने के लिए कि पजामा सिल के आओ। अब अपने को ऐसा लगा कि देखने में तो बड़ा इजी है कि पजामा बनाना कौन सा बड़ी बात है, लेकिन अब वो उसके बीच में उसकी कटिंग कैसे करे कि गैप रहे, वो समझ में नहीं आया। मैंने एकदम स्ट्रेट काट दिया और ऐसे ऐसे कट सिल दिया। अब वो जो पजामा क्या बना भगवान ही जाने। तो उसमें जो डांट लगी है ओहो पूछे मत। मतलब मैं मार से बच गया वही बड़ी बात है। लेकिन हाँ क्राफ्ट मेरा ऐसा कमजोर सब्जेक्ट था, मुझे मत मतलब कभी क्राफ्ट में कर ही नहीं पाया ढंग से। तो वो एक मतलब ऐसा लगता था धक्का मार के पास हो जाए। बाकी सब जगह मामला ठीक था। लेकिन चलिए इसी तरह से टीचर्स डे पर आप एंजॉय कीजिए। जाने से पहले जल्दी से जैन साहब का म्यूजिक हो जाए टीचर्स डे पर, और उसके बाद आप सब लोग जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते रहें, सिखाते रहें। जहाँ जरूरत हो वहाँ टीचर बने और ज्यादातर वक्त जिंदगी में स्टूडेंट बनकर जिए तो जिंदगी बहुत कामयाब बनेगी। जैन साहब का म्यूजिक और उसके बाद ब्रेक। यस सर। अनिल जी जैसे टीचर्स सीख देते थे, वैसे ही मैंने भी एक सीख है हमारे ट्रेडर्स के लिए। हुई कमाई जो मेहनत से कि थोड़ी थोड़ी किया करो, कि थोड़ी थोड़ी किया करो, कि थोड़ी ही ट्रेडिंग किया करो, करो लेकिन प्लानिंग के साथ ही ट्रेडिंग किया करो। Thank you very much. Have a nice day. Enjoy your weekend. Bye bye.